मार्किंग करेंगे। 2-3 जगह ऐसे लाइनिंग लगाने से वे हमारा अच्छे से कटिंग हो जाता है। अब हम इस पर कट कर लेंगे। तो ये हमारा कमर पट्टी 9 इंच का निकल गया। ये 9 इंच हमारा कमर पट्टी हो गया। अब हम इसी साइड से कटिंग भी कर लेंगे। ये इसलिए कि कोरी वाले कपड़ों को कटिंग करने से हमारा यहाँ पर सिकुड़न नहीं आएगा, तो हम इसे ही कट करके निकाल लेंगे। तो ये कमर पट्टी हमारा हो गया। अब हम इसे साइड में रखें और इस कोना को उठा करके इस कोने पर रख लेंगे। इसे धोती सलवार कहते हैं। धोती सलवार को कटिंग करने के लिए इस तरह से हम तिकोना मोड़ेंगे और मोड़ करके इस तरह से हम इसको तिकोना मोड़ लेंगे। इसे समोसा मोड़ भी कह सकते हैं, या पराठा जो बनता है उस तरह का, या फिर रेक्टेंगल शेप बोले इसे, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये तिरछा हम यहाँ मोड़ लेंगे और मोड़ करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके यहाँ से निकालेंगे ताकि ये हमारा बाद में काम आ जाएगा। कहीं से भी पतली जगह हमारा इस तरह हो जाएगा। कमर पट्टी को हम काट लिए हैं। ये हमारा कमर पट्टी है और ये बस तिकोना हमारा है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 कोना जो मेरा निकला है, तो एक कोना तो पॉइंट बन जाएगा, दूसरा कोना पर हमारा आसन बन जाएगा। आसन, अब देखिए इसको लंबाई को हम कैसे अकाउंट करेंगे और कैसे जोड़ेंगे कि हमारा कितना लंबा है और कितना लंबा चाहिए। इसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको नापेंगे। ये हमारा लंबाई के लिए हो जाएगा। ये लंबाई के लिए होगा, तो लंबाई कितना है, ये पटियाला बन रहा है तो 40 ही लंबा रहेगा। तो 40 लंबा के लिए एक बार 40 चल रहा है और ऊपर के लिए 40 चल रहा है। इस तरह से ये हमारा 40 हो जाएगा। तो ये 40 लंबा हो जाएगा। अगर मोहरी बनाना है, जिन्हें अगर मोहरी बनाना होता है तो वे इस तरह से यहाँ पर 7 इंची कट करेंगे। अगर 7 इंची कट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इनका यहाँ से कम हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कितना कम होगा। ये 9 इंच कम हो रहा है। अगर जितना 9 इंच मुझे कम होगा, पॉइंट बनाना है, तभी इसी का अकाउंट होता है। पॉइंट का अकाउंट नहीं होता है। तो पॉइंट का अकाउंट नहीं होता तो फिर हम इसको नापेंगे। इसको देख लेते हैं कितना है हमारा। 40 इंच, ये हमारा 40 इंच रहेगा। तो यहाँ 2 इंच है, 2 इंच हमें यहाँ भी इसे मोड़ना है। तो इसको मोड़ लें और हम यहाँ इसको अकाउंट कर देंगे। अब हम यहाँ अकाउंट करेंगे। ये हमें कितना चाहिए, 40 चाहिए, ये एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसको हम देख लेंगे कि ये कितना इंच मेरे यहाँ चाहिए। तो एक बड़ी बच्ची का है तो इनको हम 8 इंच छोड़ेंगे। 8 इंच हम यहाँ पर इसे पैर डालने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा 8 इंच हो गया। अब
से कर लेते हैं। तो 7 इंच तो वहाँ मेरा आ जाएगा जो 7 पट्टी काटे हैं, और यहाँ हम 9 इंच रख लेंगे। 7 और 9 हो जाएगा 16 इंच। 16 इंच में 1 इंच सिलाई चला जाएगा, एक आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ से, तो मेरा बचेगा और फिर आधा इंच सिलाई यहाँ से आएगा। तो 8 और 7 15 इंच, यानी 15 इंच हमारा बच रहा है। अब हम इसको यहाँ से 2 इंची पर, 2 इंची या 1.5 इंची भी आप रख सकते हैं, इस तरह से हम लगा देंगे। तो एक कोना और ये 2 कोना, 2 कोना की तो बात हम कर लिए। अब 2 कोना को हम कट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे, ये हो गया। इसे भी हम खोल लेंगे, यहाँ पे जो फोल्ड साइड है खुला हुआ है। अब हम इसको कट कर लेंगे ताकि ये हमारा पता चले कि यहाँ तक हमें सिलाई करना है, यहाँ सिलाई नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक सिलाई करना है, यहाँ चौक बनाना है, फिर ऐसे मोड़ करके सिलाई हो जाएगा, और यहाँ तक का ये सिलाई कर देना है। अब 2 कॉर्नर का तो बातें हो गया। अब यहाँ चुन्नट जो बनेगा उसके लिए उसका बेस को तैयार करेंगे, यानी अब तीसरे के लिए 1.5 इंची लंबाई में और 1.5 इंची लंबाई में और 1.5 इंची चौड़ाई में, ये देखिए 1.5 से 2 इंची, 2 इंची हम लगा लेते हैं। अब इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से चुन्नट की बेस बनेगा इस तरह से, ये चुन्नट का बेस हो गया। तो ये हमारा इस तरह का चुन्नटे बनेगा। तो ये है फाइनल लुक सलवार का। ये हो जाएगा धोती सलवार का फाइनल लुक। यहाँ पर है, यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेंगे और इस तरह से ये धोती सलवार बनेगा। और हम इसका लंबाई को भी नाप लेते हैं, ये कितना लंबा मेरा हो जाएगा। तो अब हमारा ये पूरे लंबाई में भी आ जाएगा। तो इस तरह का हमारा धोती सलवार का कटिंग पूरा